अभी तक आपने सुना बेहद खूबसूरत, चंचल और ज़िद्दी मिजाज अंजलि को गिटार बजाना बहुत पसंद था। यह उसका शौक, उसका जुनून बन गया था। उसके यूनिवर्सिटी के कल्चरल प्रोग्राम में एक लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा था। दरअसल वो लड़का अमित अपना दिल अंजलि की गिटार की धुनों पर हार बैठा था और उसके घर अपने घर वालों के साथ अंजलि से शादी का रिश्ता लेकर गया था। लेकिन क्या अंजलि अमित से शादी के लिए हाँ कर देगी या फिर एक तरफा रह जाएगा अमित का प्यार? जानने के लिए सुनते हैं कहानी अंजलि का गिटार पार्ट 3। अंजलि चिल्लाई, क्या शादी? पर किससे? क्यों? किसी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मम्मा ने बीच में टोकते हुए कहा, वो भी पूछ लेंगे, पहले बाहर चल, सबसे मिल तो ले। कहती हुई अंजलि की मम्मा ने दुपट्टा उठाया और उसके कंधे पर टिकाते हुए पिनअप कर दिया और बाहर ले आई। बाहर अंजलि को देखकर सबके होश उड़ गए। भला की खूबसूरत लग रही थी अंजलि। अमित तो अंजलि को देखते ही सोफे से उठ खड़ा हुआ। आज जिस अंजलि को उसने फंक्शन में देखा था वो खूबसूरत तो थी, लेकिन इन कपड़ों में तो अंजलि उसे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अंजलि ने जैसे ही अमित को देखा तो वो पहचान गई। अरे पापा, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी के कल्चरल प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। अंजलि के मुंह से ये सुनकर सबको हंसी आ गई। अमित की माँ ने अंजलि को पास बुलाकर बिठाया। टेबल पर सजी नाश्ते की प्लेट और चाय की ट्रे मानो सबका मुंह तक रहे थे। अंजलि की मम्मा ने अंजलि को आंखों से इशारा कर चाय और नाश्ता सर्व करने को कहा। अंजलि ने चाय नाश्ता सर्व किया। थोड़ी देर खामोशी के बाद अमित के रिश्ते की भाभी बोल पड़ी, भाई लड़का लड़की को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं जिससे वो आपस में कुछ बात कर लें। अंजलि की माँ हाँ में सर हिलाते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मिलवा देते हैं। अंजलि बेटा जाओ, अमित को अपना कमरा तो दिखाओ। अंजलि और अमित उठे और कमरे की तरफ जाने लगे। अंजलि मुंह बनाकर कुछ बुदबुदाए जा रही थी। अमित जी, कहा आपने कुछ? अंजलि नहीं 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 तो कुछ नहीं। अमित अंजलि के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। अमित कभी अंजलि के बेड के चारों तरफ लगे सितारों को देखता है, कभी बेजान तितलियों से बात करता है, तो कभी उस गिटार को देखता है जिसके तारों से उलझकर अमित का दिल अंजलि के खुले लंबे बालों में आकर अटक गया था। अंजलि भी खामोश सी बैठी एक टक कमरे को निहार रही थी, जैसे वो उसका कमरा ना होकर किसी और का हो। कुछ पल खामोश रहने के बाद अंजलि ने ही बोल दिया, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे ना रोटी गोल बनानी आती है और ना ही बातें। और तो और ये दुपट्टा भी मुझसे नहीं संभलता, देखो भागा जा रहा है। ऐसे ही अंजलि कहती जा रही थी और अमित खामोशी से सुने जा रहा था। उसकी हर बात अमित को उसके और करीब ले जा रही थी। उसका बचकाना, अल्हड़ मिजाज और भोलापन अमित को अंजलि की तरफ खींच रहा था। अमित ने अंजलि का हाथ अपने हाथों में लिया और एक हाथ से अंजलि के चेहरे पर आ रही उसके बालों की लटों को उसके कानों के पीछे करते हुए उसके माथे को चूम लिया और कमरे से बाहर चला गया। क्या अमित का इस तरह से अंजलि के करीब आना और उसे इस तरह से चूम देना हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा इस एक तरफा मोहब्बत को, या लिखेंगे दोनों मिलकर इश्क की एक नई इबारत? जानने के लिए सुने इस कहानी का अंतिम भाग, अंजलि का गिटार पार्ट 4।